Hello students, welcome to Quant Prep 99, and this is the first video of the top 100 plus geometry questions for upcoming exam. And these questions are really beautiful questions. Some classical problems are also included, and you have to just watch and learn. And once your concepts are clear, then you can definitely solve the questions in the examination, right? So we have the first question, and this is a right triangle you can see, and in this right angle triangle, PR is PQ is given to us 3.6 and QR is 4.8, and it is saying the area of the smaller circle is 25% of the area of the bigger circle. So we have to find the smaller circle का radius, right? तो एक दो बातें हैं जो यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा बिफोर सॉल्विंग दिस क्वेश्चन, राइट? तो सबसे पहले तो इफ वी हैव अ राइट ट्राइंगल, this is perpendicular, this is base and this is hypotenuse, and I want to make a circle जो तीनों साइड्स को टच करता है. तो ये जो सर्कल होता है इसको बोलते हैं इन सर्कल. क्या बोलते हैं? इन सर्कल, राइट? और इन सर्कल का एक रेडियस होता है स्मॉल आर. तो आर निकालने का फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ ट्राइंगल अपॉन सेमी पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल. ये जो ट्राइंगल बाहर बना है इसका एरिया और इसका सेमी पेरीमीटर. तो जनरली इसको हम ए अपॉन एस लिखते हैं. बट फॉर राइट ट्राइंगल, अगर आप राइट ट्राइंगल की बात करते हैं तो ये जो फॉर्मूला होता है ये होता है परपेंडिकुलर प्लस बेस माइनस हाइपोटेन्यूज अपॉन 2. ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, राइट? तो इट इज़ ओनली फॉर राइट ट्राइंगल, राइट? ये पहली बात है. अच्छा, दूसरी बात क्या है कि अगर मैं आपसे बोलता हूँ एक ट्रिपलेट है आपके पास 3 4 5, हाँ, ट्रिपलेट बोले तो जो पाइथागोरस थ्योरम को फॉलो करता है. मैं सारे नंबर्स में, फॉर एग्जाम्पल आई हैव मल्टीप्लाइड बाई 2, मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया. तो क्या मेरा जो ट्रिपलेट का ऑर्डर है या जो ट्रिपलेट की कंडीशन है वो अभी भी एज इट इज़ रहेगी? ऑफ कोर्स. तो 3 4 5 इज ऑल्सो ट्रिपलेट. अगर मैं सबको 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो 6 8 और 10 ये भी अभी भी पाइथागोरस ट्रिपलेट बनेगा, राइट? इसका मतलब क्या है कि अगर मैं इस ट्राइंगल को देखता हूँ, हाँ, यू कैन सी दिस इज गिवन टू अस 3.6, दिस इज 4.8. तो दिमाग में थोड़ा सा घंटी बज सकता है कि इसमें कुछ कॉमन है क्या. अगर मैं बात करता हूँ ये 4 है, ये 3 है, तो 3 में 1.2 यहाँ भी मल्टीप्लाई हो रहा है, 4 में 1.2 यहाँ भी मल्टीप्लाई हो रहा है. तो 3 4 5 का साथी है, दैट इज 3 4 का साथी है 5, तो उसमें भी 1.2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा. तो हाइपोटेन्यूज विल बिकम 6. आई बिलीव इट इज क्लियर, राइट? आपको ये समझ में आया होगा. तो अब क्वेश्चन में कुछ बचा ज़्यादा है नहीं. इस तरह से क्वेश्चन था कि आपके पास एक ही सर्कल है, बहुत गंदा बना है मैं जानता हूँ, बट बिलीव मी ये सर्कल है और एक छोटू सर्कल है. तो कैपिटल ए अगर इसका एरिया है और स्मॉल ए इसका एरिया है, तो ये जो एरिया है ये 25% दे रखा है. 25% 1/4. मतलब अगर कैपिटल ए 4 है तो ये 1 यूनिट होगा, राइट? अच्छा, अगर मैं इसके रेडियस की बात करता हूँ, इसका रेडियस अगर मैं कैपिटल आर अज्यूम कर लेता हूँ और इसका स्मॉल आर, तो एरिया होता है पाई कैपिटल आर स्क्वायर और पाई स्मॉल आर स्क्वायर. बड़े वाले का जो एरिया है उसका होगा पाई कैपिटल आर स्क्वायर और छोटे वाले का पाई स्मॉल आर स्क्वायर. ये 4:1 का हो जाएगा. तो पाई से पाई कैंसिल आउट हो जाएगा. तो आर अपॉन आर जो आएगा वो 2/1 आएगा. मतलब जो स्मॉल आर है वो कैपिटल आर का हाफ है. तो अगर मेरे पास एक बार कैपिटल आर आ गया तो आंसर मेरा हो जाएगा, राइट? अब मुझे कैपिटल आर कैसे मिलेगा? तो यू कैन सी दिस इज 4.8, दिस इज 3.6 एंड दिस इज 6, राइट? राइट एंगल ट्राइंगल है. तो आई टोल्ड यू कैसे निकालेंगे? इन सर्कल. इन सर्कल वो होता है जो तीनों साइड्स को टच करेगा. छोटा वाला सर्कल इज नॉट इन सर्कल. वाई? बिकॉज इट इज ओनली टचिंग 2 साइड्स. ये तीसरी साइड को टच नहीं कर रहा. तो अगर मुझे आर निकालना है तो ये होगा P प्लस बी माइनस एच अपॉन 2, राइट? तो परपेंडिकुलर इज गिवन टू 3.6, दिस इज 4.8 माइनस 6 अपॉन 2. तो यहाँ से सॉल्व करने पर आ जाएगा दैट इज 2.4 अपॉन 2 और 1.2. तो 1.2 यूनिट्स. अगर कैपिटल आर आपके पास 1.2 है, डेफिनेटली जो स्मॉल आर होगा उसका हाफ हो जाएगा. तो 1.2 का हाफ कितना होता है? 0.6. तो बहुत प्यारा सा क्वेश्चन था और एक अच्छा आई कैन से क्वेश्चन था जो कि आपके एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट है. इस तरह के पहले भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं. आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 0.6. दैट इज जो स्मॉल आर होगा वो 0.6 यूनिट्स होगा. मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. ये भी बहुत प्यारा क्वेश्चन है. कोन कटिंग का प्रॉब्लम है, राइट? अब कोन कटिंग क्या होता है, क्वेश्चन पे आने से पहले थोड़ा सा मैं इसके बारे में जो कंसेप्ट है उसको बात करते हैं. तो सपोज वी हैव अ कोन और इस कोन को मैंने 2 पार्ट में कट कर दिया.
हमने कट लगाया, दो पार्ट में इसको डिवाइड कर दिया, तो जो पार्ट बनेंगे एक तो छोटू कोन बनेगा ऊपर, और नीचे जो बनेगा एक फ्रस्ट्रम टाइप फिगर बनेगा इस तरह से, फ्रस्ट्रम, राइट। ये जो फिगर होती है इसको हम बोलते हैं फ्रस्ट्रम, ठीक है। अब फ्रस्ट्रम जो होता है बेसिकली कोन का ही एक टुकड़ा होता है, जो कि ऊपर वाला पार्ट आपने इसको काट दिया, ऐसा ही होता है, राइट। अब मैं ये आपसे बोलना चाहता हूँ कि सपोज ये जो हाइट है इसकी टॉप से, ये 2 सेंटीमीटर है, और ये जो नीचे वाली हाइट है, वर्टिकल हाइट की बात कर रहा हूँ मैं, ये 3 सेंटीमीटर है। तो क्वेश्चन ये है कि अगर कंप्लीट जो कोन है उसका वॉल्यूम V है, कंप्लीट का, और जो छोटा वाला पार्ट है इसका वॉल्यूम V1 है, और जो सेकंड पार्ट है इसका वॉल्यूम V2 है, तो अगर मैं आपसे V1 और V2 का रेशियो पूछता हूँ तो ये कितना आएगा, ठीक है। एक तो तरीका है कि आप सारी डायमेंशंस निकालो, पाई निकालो, मतलब पाई तो पता ही है, R निकालो, H निकालो, सबका ये सॉल्व करो, बट वो बहुत है, ठीक है। तो एक चीज़ समझनी है कि जो वॉल्यूम ऑफ कोन होता है, हाँ, वॉल्यूम ऑफ कोन, कोई भी कोन है, छोटी बड़ी कैसी भी है, वो मतलब वो प्रोपोर्शनल होता है एच क्यूब, दैट इज़ हाइट, और रेडियस का क्यूब। अगर दोनों में से एक भी पता है तो मैं उसका रेशो में बड़ा अच्छा यूटिलाइजेशन कर सकता हूँ। आपको ये बात समझ में आती है? तो अगर मैं बात करता हूँ तो क्या ये आपके पास छोटू कोण बन रहा है, तो अगर मैं V1 की बात करूँगा, ये प्रोपोर्शनल होगा इसकी हाइट के, तो इसकी हाइट है 2 सेंटीमीटर, राइट। तो ये हो जाएगा प्रोपोर्शनल टू 2 का क्यूब, राइट। और अगर मैं कोई कांस्टेंट इसके ऊपर चिपका देता हूँ तो ये हो जाएगा K/8, के कोई कांस्टेंट है, राइट। अच्छा, अगर मुझे V2 निकालना है, अच्छा V2 निकालने से पहले अगर मैं टोटल वॉल्यूम की बात करता हूँ, कैपिटल जो बड़ा वाला वॉल्यूम है, इसका वॉल्यूम कितना होगा, तो V जो होगा बच्चों, भाई इसी का पार्ट है तो K तो कांस्टेंट रहेगा यहाँ पे भी, तो प्रोपोर्शनल टू इसकी जो टोटल हाइट है, ये जो टोटल हाइट है ये 5 है, 2 + 3 5, ये बच्चों हो जाएगा 5 का क्यूब, और मैं इसको लिख सकता हूँ 125 × K, राइट। अच्छा, टोटल ये वॉल्यूम 125 है, ऊपर वाले का वॉल्यूम 8K है, तो क्या आप मुझे बता सकते हो V2 कितना होगा? V2 होगा V - V1। वॉल्यूम हमेशा प्लस माइनस हो सकता है, लेकिन सरफेस एरिया प्लस माइनस नहीं होता, सरफेस एरिया सिर्फ प्लस होता, माइनस नहीं हो सकता। अगर आप एक फिगर को 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे तो सरफेस एरिया उसका जनरली बढ़ जाएगा, राइट, बट वॉल्यूम हमेशा उसका कम हो जाएगा। तो वॉल्यूम अगर आप कट करते रहते हो तो वॉल्यूम जो है साइज डिक्रीज होता रहता है। तो अगर मुझे V2 निकालना है तो मैं टोटल वॉल्यूम में से ऊपर वाला जो है टुकड़ा, इसका वॉल्यूम माइनस करूंगा, तो 117 K आ जाएगा। आई बिलीव इट इज क्लियर, राइट, आई बिलीव इट इज क्लियर। तो पॉइंट इज दैट कि जो भी फ्रस्ट्रम है, जो भी कोई फ्रस्ट्रम है, उसका कोण देखो कहाँ पर कंप्लीट हो रहा है, उसका कोण कहाँ पर कंप्लीट हो रहा है, तो उसकी हाइट आपको पकड़नी है। आई बिलीव आपको समझ में आया होगा। तो सिमिलरली, तो अगर मैं आपसे V1 और V2 का रेशियो पूछता हूँ तो ये हो जाएगा 8:117। आई बिलीव इट इज क्लियर, राइट। अच्छा, तो अगर मैं इसको 3 पार्ट में डिवाइड करता हूँ इसी कोण को, जैसे मान लो हमने एक कट ये लगाया, एक और कट ये लगाया, और आपके 3 टुकड़े कर दिए। इसकी मान लो हाइट 1 सेंटीमीटर है, ये 2 सेंटीमीटर है, और ये टोटल जो है ये यहाँ से यहाँ तक 3 सेंटीमीटर है। तो आपको बोलना है कि इसका वॉल्यूम का रेशियो कितना होगा, राइट। वही सवाल है, वॉल्यूम का रेशियो निकालना। ओके, तो अगर मैं इसको 3 टुकड़े आपको बताता हूँ, एक पहला टुकड़ा, ये दूसरा टुकड़ा, और ये तीसरा टुकड़ा, इस तरह से हो जाएगा। बिल्कुल सही बात है। तो ये इसका वॉल्यूम V1 है, इसका वॉल्यूम V2 है, और इसका वॉल्यूम V3 है। होपफुली इट इज क्लियर। और ये जो कंप्लीट वॉल्यूम है, ये जो कंप्लीट है, इसका वॉल्यूम V है, राइट। तो इसका मतलब जो V है वो कैपिटल V1 + कैपिटल V2 + कैपिटल V3। अब आपको ये वॉल्यूम का रेशियो निकालना है। तो सबसे पहले तो छोटा वॉल्यूम तो कंप्लीट है, तो V1 जो होगा वो मैं सीधा सीधा ये बोल सकता हूँ 1 क्यूब के इक्वलेंट ले सकता हूँ, 1, ठीक है। अब जो V2 होगा, V2 मतलब ये वाला पार्ट, तो ये वाला पार्ट जो है अपने कोण को कंप्लीट करेगा पहले, और उसमें से ऊपर वाला हिस्सा माइनस करेगा। तो अगर मैं यहाँ से यहाँ तक की टोटल हाइट देखता हूँ, यहाँ से यहाँ तक, इससे ऊपर की हाइट देखनी है आपको, तो इसके ऊपर की हाइट है 3, तो 3 का क्यूब माइनस आपको 1 का क्यूब इसके ऊपर माइनस करना है, ये हो जाएगा 26। सिमिलरली अगर मैं V3 की बात करता हूँ, अब मेरी बात ध्यान से समझो, V3 आपको ये मिल रहा है, V3 का कोण कहाँ पे कंप्लीट हो रहा है, 6 पे कंप्लीट हो रहा था, बिल्कुल सही बात है भाई। V3 का जो कोण है वो 6 पे कंप्लीट हो रहा है, टोटल हाइट 6 है, लेकिन उसमें से जो उड़ाया हुआ पार्ट है, उड़ाया हुआ पार्ट की जो हाइट है, जो आपने कट कर दिया, उसकी हाइट है ऊपर 3। भाई कितनी हाइट है, 3, तो -3 क्यूब करेंगे तो ये हो जाएगा 216 में से 27 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा, दैट इज़ 16 इधर गए और 89, 189, तो ये 189। तो अगर मुझे V1 और V2 और V2 V3 का रेशियो निकालना है तो 1:26:189। ये बहुत प्यारा कंसेप्ट है,
और ये आपको ज़रूर से समझ में आना चाहिए, राइट। तो इस तरह का क्वेश्चन कैट में पहले भी पूछा हुआ है। तो अगर मुझे थोड़ा सा भी आइडिया लग गया है तो मैं इसको डायरेक्टली भी सॉल्व कर सकता हूँ। देखो डायरेक्टली कैसे करना है। हाँ, इसी क्वेश्चन को अगर मुझे डायरेक्टली ज़्यादा ताम झाम नहीं करना है ना, मुझे एक कोन बनाया, इस पर 2 कट लगाइए, कट नंबर 1, कट नंबर 2, ठीक है। मेरा जो टारगेट है वो ये है कि आपको समझ में बहुत अच्छी तरह आना चाहिए, सो दैट आपका एक बार कंसेप्ट बिल्डअप हो जाएगा, तो कोई भी क्वेश्चन होगा आप उसको टैकल कर पाएंगे। ये 1 सेंटीमीटर, ये 2 सेंटीमीटर और ये 3 सेंटीमीटर, ऐसे ही था क्वेश्चन, राइट। तो आपको V1 रेशो V2 रेशो V3 निकालना, राइट। ऊपर वाला V1 है, ये V2 है और ये V3 है। तो एक चीज़ नोटिस करनी कि हाइट कितनी है कोन की, कहाँ पे कोन बन रहा है। तो यहाँ तो ऑलरेडी कोन ही है, तो 1 का क्यूब हो जाएगा। अच्छा, मैं V2 की बात करूँगा तो V2 आपको देखोगे ना, V2 ये पार्ट है, तो इस पार्ट का कोन कहाँ पे कंप्लीट हो रहा था, इस पार्ट का कोन इसके ऊपर कंप्लीट हो रहा है, ऊपर वाले को आपने माइनस कर दिया, तो ये हो रहा है बच्चों। इसकी टोटल हाइट कितनी है, अगर ये पूरा कोन कंप्लीट होगा यहाँ से यहाँ तक, तो इसकी हाइट है 3 बाई 2 + 1। ये जो टोटल हाइट है ये 3 है, तो 3 का क्यूब माइनस 1 का क्यूब। और अगर मैं नीचे वाले की सबसे V3 की बात करूँ तो इसकी कोन कंप्लीट हो रही है 6 पर, 6 की हाइट, लेकिन आपने जो उड़ा दिया इसका पार्ट, आपने ये वाली हाइट उड़ा दी इसकी, तो 3 का क्यूब। तो ये वही आंसर आ जाएगा जो भी मैंने कैलकुलेट किया, और ये विद इन फ्रैक्शंस आ जाएगा, राइट। सेक्शंस मतलब बिल्कुल ही आसान, आई कैन से शब्दों में आपको समझाया। तो नाउ मूविंग टू द क्वेश्चन क्या था, राइट। अब ये कंसेप्ट आपको समझ में आ गया, तो अब हम क्वेश्चंस कर सकते हैं। तो क्वेश्चन बड़ा सिंपल हो गया अभी। It is saying that there are two planes A and B cut a cone in 3 parts as shown in the figure. So we have to find the volume of the third to the volume of the sum of the first and the second. ये आपको रेशियो निकालना है, ठीक है। थोड़ा सा ज्ञान लगाना है। इसकी जो हाइट का रेशियो है, अगर मैं h1 अपॉन h2 अपॉन h3, h2 मतलब ये जो हाइट है ये h2 है, और ये जो हाइट है ये h3 है, और ये जो हाइट है वो h1 है, तो इसका रेशियो निकालना। तो ये h है, ये 3h और ये 2h है, तो ये हो जाएगा 1:3:2, राइट। अब आपको समझना है। तो अगर मुझे V1 और V2 और V3 का रेशियो निकालना है, मेरी बात को ध्यान से सुनो, V1 V2 V3, और टॉप से हमेशा V1 V2 लेते हैं, राइट। मतलब ये V1 है, ये V2 है और ये V3। तो V1 का तो हाइट जो है 1 का क्यूब, V2 अगर मैं V2 की बात करता हूँ तो टोटल हाइट इसके पास 4 है, लेकिन उसमें से 1 का क्यूब माइनस करना है। एंड सिमिलरली अगर मैं टोटल थर्ड वाले की बात करता हूँ, टोटल हाइट 6 है भाई, 3 + 2 + 1 6, इसमें से आपको कितना माइनस करना है, इसके पहले वाली हाइट को माइनस करना है ना, दैट इज़ 4, तो माइनस का 4 क्यूब। आई बिलीव इट इज क्लियर। ये हो जाएगा 1/63 और ये हो जाएगा 216। 216 में से माइनस करेंगे 64, तो ये बचेगा आपके पास 152, 152, राइट। अब आंसर क्या पूछा आपसे, वॉल्यूम ऑफ V3, तो ये तो है V3 152, और V1 + V2 कितना है, V1 + V2 है 64, तो ये हो जाएगा 76/32, हाँ 76, और फिर से फर्दर सॉल्व हो जाएगा ये, अच्छे ना, ठीक है। तो ये हो जाएगा बच्चों 38/16, और ये हो जाएगा फिर से 19:8। तो 19 रेशियो इसका 8 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। आई बिलीव आपको समझ में आया। वी हैव टू फाइंड द सम ऑफ द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम 3 टू द पार्ट ऑफ द 1 and the 2, राइट। तो 1 and 2 को जोड़ के आपको 64 मिल रहा है। ऑफकोर्स मिलेगा, क्योंकि आप सोच के देखो ना भाई, 1 और 2 की हाइट है टोटल मिला के 4, तो 4 का क्यूब 64 हो जाएगा। और अगर मैं टोटल की बात करूँगा, ये आपके पास हो जाएगी हाइट 6 क्यूब, तो 6 क्यूब में से आप इसको माइनस करोगे ना 4 क्यूब को, तो 216 में से हम 64 माइनस करेंगे, तो ये आंसर आपके पास है। बहुत प्यारा क्वेश्चन था। तो आइए दोस्तों तीसरे सवाल की ओर चलते हैं। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो वी हैव अनदर ब्यूटीफुल क्वेश्चन, राइट। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं यहाँ पर। तो क्वेश्चन ये बोलता है, देयर इज अ क्वाड्रेंट यू कैन सी एंड द 2 सेमी सर्कल्स आर मेड एंड वी हैव टू फाइंड द रेडियस ऑफ द दिस क्वाड्रेंट इज गिवन टू अस 12। ये पूरा 12 है, ये भी ऑफकोर्स 12 ही होगा फिर। तो आपको ए बी का लेंथ निकालना, मतलब ए बी का लेंथ निकालना, ठीक है, ए बी का लेंथ। थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन, खत्म हो जाएगा क्वेश्चन, ठीक है। तो अगर मैं इस बात पे थोड़ा सा फोकस करना चाहता हूँ, ये टोटल अगर 12 है तो इसका रेडियस तो 6 हो जाएगा भाई। इसके रेडियस को मैं r मान लेता हूँ और इसको छोटू r मान लेता हूँ, ठीक है। इसका मतलब जो ए बी की लेंथ है वो कैपिटल R प्लस छोटू r है। तो आपको कैपिटल R तो पता चल गया, ये तो 6 हो गया, मतलब आपको स्मॉल r निकालना है। अच्छा, स्मॉल r कैसे निकलेगा,
ठीक है, अब मैं इस फिगर को थोड़ा सा यहाँ पे बनाता हूँ कि दिस इज़ ए, दिस इज़ क्यू, दिस इज़ बी एंड दिस इज़ आर, राइट। आपको ये निकालना है। तो ये वाली वैल्यू तो आपको पता चल गया, दैट इज़ कितना है ये वाला वैल्यू, ये तो 6 है, राइट। अच्छा ये वाला वैल्यू कितना है, तो अगर मैं इस वाले वैल्यू की बात करूँगा तो ये भी आर होगा रेडियस, बिल्कुल सही बात है। तो अगर ये आर है तो फिर ये कितना होगा, ये 12 माइनस आर होगा, बिल्कुल करेक्ट है। और अगर मैं ए बी की बात करता हूँ, जोड़ के देखो, ए बी का वैल्यू आर प्लस आर, आर प्लस आर, ठीक है। अभी क्वेश्चन खत्म हो गया, बस पाइथागोरस थ्योरम लगानी, बहुत ईजी क्वेश्चन था। आई कैन से आर प्लस आर का स्क्वायर शुड बी इक्वल्स टू 6 का स्क्वायर प्लस 12 माइनस स्मॉल आर का स्क्वायर। आई बिलीव इट इज क्लियर, राइट। तो आर तो आपको पता ही चल गया ना, कैपिटल आर तो 6 है, तो ये हो जाएगा 6 प्लस आर का स्क्वायर इक्वल्स टू 6 का स्क्वायर प्लस 12 माइनस आर का स्क्वायर। तो सॉल्व कर लेते हैं, ये हो जाएगा 36 प्लस स्मॉल आर स्क्वायर प्लस 12 आर इक्वल्स टू 36 प्लस 144 प्लस आर स्क्वायर माइनस का 24 आर। तो ये आर स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा और 36 से 36 भी चला जाएगा। तो आई कैन से 36 आर की वैल्यू हो जाएगी 144, विच इम्प्लाइज आर का वैल्यू 4 आ जाएगा। तो जैसे ही आपके पास आर का वैल्यू 4 आ जाएगा तो क्वेश्चन तो सॉल्व हो जाएगा, दैट इज़ 10 सेंटीमीटर। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था, राइट। आई होप आपको समझ में आएगा, थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन था। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी बहुत खूबसूरत क्वेश्चन है, राइट, बहुत ही खूबसूरत है। ठीक, खूबसूरत इसलिए कंसेप्ट अच्छे हैं, राइट, शक्ल की बात नहीं है। क्वेश्चन बोलता है आपसे दैट देयर इज अ गिवन फिगर ABCD इज अ स्क्वायर एंड द लेंथ ऑफ BF देन FE देन BF देन FE देन ED ऑल आर ऑफ इक्वल लेंथ, राइट। ये बराबर है, तीनों बराबर है, ऑल आर इक्वल, राइट। अब ध्यान से समझना, बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है, ऑब्जर्वेशन कमाल की है। तो ये सारे के सारे बराबर हैं। आपको एक चीज़ पता है कि अगर आप एक आइसोसेलेस ट्राइंगल ड्रॉ करते हैं जिसकी आमने सामने की साइड्स इक्वल होती है, तो उसके बीच में अगर आप हाइट ड्रॉ करते हैं तो वो जो हाइट होती है, ये जो हाइट है, प्लीज़ माइंड इट, ये जो हाइट है जिसको हम एल्टीट्यूड बोलते हैं, ये मीडियन भी होगा और यही जो है, यही एंगल बाइसेक्टर भी होगा। ये तीनों मतलब ये तीनों एक ही है, तो 3 in 1 का काम है। और ये जो साइड्स है, ये जो बची हुई साइड है, ये बराबर बराबर पार्ट में डिवाइड हो जाएगी, मतलब ये मिड पॉइंट हो जाएगा, क्योंकि मीडियन का मतलब तो मिड पॉइंट होता है। बस इतनी सी कहानी है। तो अगर मैं इस पे बात करता हूँ, तो अगर ये ए है तो ये भी ए हो जाएगा, और ये ए है तो भाई इसको भी ए होना पड़ेगा ना, बिकॉज ये तो बराबर बराबर हो जाएगा। सिमिलरली अगर मैं यहाँ से इसको ड्रॉ करता हूँ ना, मैं यहाँ से अगर ड्रॉ करते हैं तो ये ए हो जाएगा, तो ये भी ए होगा, और अगर ये ए है तो ये भी ए हो जाएगा। आई बिलीव इट इज़ क्लियर, राइट। तो ये जो साइड लेंथ है ये ए है और ये 3 है। पावर कट हो गया, थोड़ा सा ब्राइटनेस कम हो गया है, राइट। तो कैन यू से कि ये तो 20 है, तो राइट एंगल ट्राइंगल की प्रॉपर्टी है पाइथागोरस थ्योरम, ये 20, ये ए, ये 3 है। तो अगर मैं पाइथागोरस थ्योरम लगाता हूँ तो 20 स्क्वायर शुड बी इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस 3a का होल स्क्वायर, सो दैट विल गिव मी 10a स्क्वायर इक्वल्स टू 400। तो ए स्क्वायर का वैल्यू 40 आ जाएगा, और ए स्क्वायर ही एरिया ऑफ द, राइट। अगर ए स्क्वायर पता चल गया तो फिर तो एरिया निकल जाएगा। आपको निकालना है एरिया ऑफ द स्क्वायर, राइट। तो एरिया ऑफ द स्क्वायर कितना होगा, तो अगर मुझे एरिया निकालना है ऑफ स्क्वायर जिसकी साइड है आपके पास 3a, तो इसका हो जाएगा 3a स्क्वायर, दैट इज़ 9a स्क्वायर, और ए स्क्वायर का वैल्यू 40 है, तो 9 × 40 360 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 360 सेंटीमीटर स्क्वायर। आई होप इट इज़ क्लियर, राइट। चलिए एक और क्वेश्चन पे बात करते हैं। ये भी बहुत इजी है लेकिन अच्छा क्वेश्चन है। इजी इसलिए है क्योंकि दिमाग में घंटी बजेगी तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर ये भी मुश्किल हो जाएगा। तो एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है हमारे पास, और इसके अंदर आपने एक ऐसा सर्कल बनाया जो तीनों साइड को टच करता है। तो अभी तो मैंने आपको बोला था फर्स्ट क्वेश्चन में तो इन सर्कल होगा, बिल्कुल सही बात है। तो अगर ये इन सर्कल है बच्चों, दिस इज इन सर्कल, इस तरह से, बहुत ही गंदा बना है मैं जानता हूँ, बट इन सर्कल, राइट, गंदा बना है। तो ये जो इन सर्कल होता है ना, और एक होता है इसके बाहर वाला सर्कल जो तीनों वर्टेक्स को टच करता है, इन दोनों में फ़र्क समझ लो। ये जो बाहर वाला होता है इसको बोलते हैं हम सरकम सर्कल। क्या बोलते हैं इसको?
सर्कल। और ये जो अंदर वाला है इसको बोलते हैं इन सर्कल। क्या बोलते हैं इसको? इन सर्कल। इन दोनों में डिफरेंस क्या है बेसिकली? जो बाहर वाला सर्कल है वो वर्टेक्स से पास होता है तीनों, और इसका जो सेंटर होता है ओनली फॉर द इक्विलेटरल ट्राइंगल, ये जो सेंट्रोइड के साथ में, मतलब इसकी वर्टेक्स से डिस्टेंस बराबर होती है, और ये जो वर्टेक्स से डिस्टेंस बराबर होती है इसको कैपिटल आर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कैपिटल आर। तो कैपिटल आर होता है सरकम रेडियस। हाँ, सरकम रेडियस, राइट। मतलब इस सर्कल का रेडियस कितना होगा। और अगर मैं छोटू आर की बात करता हूँ, छोटू जो आपके पास छोटू सर्कल है, स्मॉल आर, तो ये तो इन सर्कल है। इसका फॉर्मूला मैंने अभी बताया, ए अपॉन एस, एरिया ऑफ द ट्राइंगल डिवाइड बाय द साइन पेरीमीटर। तो इसका डायरेक्ट रिजल्ट है। तो फॉर इक्विलेटरल ट्राइंगल, हाँ, फॉर इक्विलेटरल ट्राइंगल, ओनली फॉर इक्विलेटरल ट्राइंगल, जो कैपिटल आर होता है, जो बड़ा वाला आर होता है, वो होता है ए अपॉन रूट 3। ए इज द साइड, ए इज द साइड ऑफ द ट्राइंगल, साइड ऑफ ट्राइंगल। और जो स्मॉल आर होता है वो होता है ए अपॉन 2√3, इसका आधा, मतलब जो r/2 होता है, ठीक है, r/2 होता है। मैं ये बोल सकता हूँ r अपॉन r 2:1 होता है, ओनली फॉर इक्विलेटरल ट्राइंगल, ओनली फॉर इक्विलेटरल ट्राइंगल, राइट। अच्छा, इतनी कहानी समझ में आ गई तो क्वेश्चन थोड़ा सा इजी हो जाएगा। अब एक और कंसेप्ट है जो यहाँ पे यूज़ होने वाला है, वो कंसेप्ट ये है कि अगर आपके पास ABC कोई ट्राइंगल है और आपने इसका मिड पॉइंट ज्वाइन कर दिया तीनों साइड्स का इस तरह से, और एक ट्राइंगल बना दिया DEF, राइट। तो जो एरिया होता है DEF वो 1/4 हो जाएगा बड़ा वाला जो ट्राइंगल है ABC। एक ये दूसरा कंसेप्ट है, इसको भी आप नोट कर लीजिए, और ये हर ट्राइंगल के लिए ट्रू बात है, चाहे कोई भी ट्राइंगल हो, ट्रू बनेगा, राइट, ट्रू बनेगा, राइट। अभी क्वेश्चन तो हो गया सॉल्व, देखो कैसे हो जाएगा सॉल्व। आपको शेडेड रीजन निकालना है। हाँ, आपको ये शेडेड रीजन निकालना, तो कैसे निकलेगा शेडेड रीजन? आप सर्कल में से ट्राइंगल माइनस कर दो, छोटा वाला, हाँ, ट्राइंगल में से छोटा वाला सर्कल माइनस करेंगे, राइट। तो एरिया ऑफ द शेड रीजन, शेड रीजन, तो एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल DEF, राइट। अच्छा, सर्कल का एरिया होता है πr², और ये होता है 1/4 ऑफ एरिया ट्राइंगल ABC। अच्छा, आपको पता है एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल कितना होता है? इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया कितना होता है? ये होता है √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर, ए इज द साइड, ठीक है। तो अगर मैं आपसे बोलता हूँ ये जो आपका रेडियस है, जो स्मॉल आ रहे हैं, जो इन सर्कल है, इसका रेडियस कितना होगा, है ना? तो ये तो हो जाएगा a/√3। तो आपको ए तो दे रखा है कितना, 2√3, 2√3 अपॉन 2√3, तो ये सीधा सीधा 1 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है, 1 सेंटीमीटर। क्वेश्चन खत्म हो गया, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1 सेंटीमीटर। तो पाई इंटू 1 का स्क्वायर माइनस 1/4, और ये होता है √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर, राइट। तो पाई माइनस 1/16 ऑफ √3, और ए स्क्वायर, ए इज गिवन टू अस 2√3, तो ए स्क्वायर हो जाएगा दैट इज 12 इंटू 12, ए स्क्वायर करने पर 12 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 4 4 जा 16, 4 3 जा 12, तो पाई माइनस 3√3/4। तो ये सवाल का राइट आंसर है। तो ये भी बहुत प्यारा क्वेश्चन था, राइट। आई होप आपको समझ में आया होगा, अच्छा क्वेश्चन था। एक और सवाल की तरफ चलते हैं। आई होप आपको अच्छा लग रहा होगा, और ऐसे ही क्वेश्चन आपको मिलेंगे, आपको बस स्टे ट्यून करना है चैनल के साथ, राइट। और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ कर लो, क्योंकि बहुत अच्छे कंसेप्ट आपको यहाँ पर मैं सिखाता हूँ, और डे टू डे जो चैनल पे वीडियो है वो अपलोड होती है। ये भी बहुत प्यारा क्वेश्चन है, राइट। ये बोलता है हमसे कि एक सर्कल है, इस सर्कल पे एक कॉर्ड है। कॉर्ड का होता है दो सर्कल को दो अलग अलग पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है एक लाइन सेगमेंट, और इस कॉर्ड को एक और कॉर्ड इंटरसेक्ट करता है CD, है ना, C और D, किस पॉइंट पे? M पॉइंट पे, ठीक है। सच दैट AM और MB का रेशियो 1:4 है। अब रेशियो 1:4 का मतलब है इसको मैं x और 4x मान सकता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो ये x है और ये 4x है, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब आपको मिनिमम वैल्यू निकालनी है CD की। तो CD की अगर मैं बात करता हूँ तो CD जो है CM प्लस MD हो सकता है। मच्छर बहुत परेशान कर रहा है, राइट, CM प्लस MD, ठीक है, ओके। सो तो आपको निकालना है कि यहाँ पे जो रेडियस दे रखा है इसका, इस सर्कल का जो रेडियस है वो 4 दे रखा है, राइट, रेडियस 4 है सेंटीमीटर। तो मिनिमम वैल्यू निकालनी है। एक चीज़ समझनी है कि अगर आपके पास कोई भी सर्कल है
इस सर्कल पे आपने एक कॉर्ड बनाया, इस कॉर्ड से अगर मैं सेंटर से अगर मैं 90 डिग्री ड्रॉ करता हूँ तो कॉर्ड इज डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल पार्ट्स। ये पहला लर्निंग है या पहली बात आपको समझ में आनी चाहिए। अगर आप सेंटर से कॉर्ड पर परपेंडिकुलर डालते हैं तो कॉर्ड इज डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल पार्ट्स, मतलब वो कॉर्ड का मिड पॉइंट होगा सी पॉइंट, राइट। समझ में आती है इतनी बात। अच्छा, मैं अगर इसी बात को ही सोचता हूँ, इसी बात को यहाँ पर मैं बनाने का कोशिश करता हूँ, तो ये तो जो टोटल ए बी है 5x है, और ये जो रेडियस है ओ बी मान लेते हैं, इसको मैं ओ मान लेता हूँ। तो अगर मैं इसको ज्वाइन करता हूँ तो ये जो ओ बी हो जाएगा बच्चों 4 हो जाएगा, ये हो जाएगा 4, राइट। और ये वाली वैल्यू अगर मुझे निकालनी है, सी की जगह मैं कुछ और पॉइंट मान लेता हूँ, हम लोग इसको ले लेते ई। तो इस पॉइंट को थोड़ी देर के लिए अगर मैं ई मान लेता हूँ तो ये वैल्यू 4 है। क्या मुझे ओ ई का वैल्यू मिल सकता है क्या, राइट, या फिर ओ ई का वैल्यू मिल सकता है क्या, ठीक है। तो मैं यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगाऊंगा। तो अगर मैं आपसे ई बी का लेंथ पूछता हूँ तो ये पूरे लेंथ का हाफ हो जाएगा, बिल्कुल सही बात है, 5x/2, राइट। तो कैन यू टेल मी ओ ई मुझे निकालना है, राइट। अच्छा, ओ ई क्यों निकालना है, ओ ई क्यों निकालना है, ओ ई क्यों निकालना है, ओ ई इसलिए निकालना है ना, तो हमने डेटा गलत लिखे तभी मुझे लग रहा था। रेडियस 8 दे रखा है यार इसमें, 8, और ये जो डिस्टेंस है ये दे रखा है परपेंडिकुलर डिस्टेंस 4, राइट, ये 4 दे रखा है। अब इजी, तो अगर मैं इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाता हूँ, ये 8 है, ये 4 है, और ये आधा है 5x/2, ठीक है। तो पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो 8 का स्क्वायर शुड बी इक्वल्स टू 4 का स्क्वायर अपॉन 25x² 4, ऑलरेडी मैंने स्क्वायर कर दिया, तो ये हो जाएगा 64 - 16 और इक्वल्स टू 25x² 4, तो ये हो जाएगा दैट इज़ 48 इंटू 4/25 इक्वल्स टू x²। इसका मतलब क्या है, x की वैल्यू आ जाएगी 192 अपॉन रूट के अंदर 192/25 हो जाएगी। तो ये x की वैल्यू आ गई। बट हमको तो वैल्यू निकालनी है सी डी की मिनिमम वैल्यू, राइट, सी डी का मिनिमम वैल्यू। अच्छा, अब एक और बात समझनी है, पावर ऑफ पॉइंट क्या होता है मतलब सर्कल में, कि अगर दो कॉर्ड इंटरसेक्ट करते हैं एक्सटर्नली और इंटरनली कहीं भी कर सकते हैं जहाँ पे इनका मन है, मान लो ए बी है, ये सी डी है, तो जो पी पॉइंट से जो एक्सट्रीम पॉइंट्स हैं, मतलब पी से ए का डिस्टेंस प्रोडक्ट पी से बी का डिस्टेंस ए सेम होता है सी पी इंटू पी डी। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये आपको नोट कर लेनी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछ जाते हैं। तो अगर मैं इसी बात पर पहला पॉइंट डालता हूँ, और एक और चीज़ होती है कि अगर ए बी आपके पास दो रियल पॉजिटिव नंबर है, हाँ रियल पॉजिटिव, तो जो अर्थमेटिक मीन होता है वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू ज्योमेट्रिक मीन होता है। ये थोड़ा अलजेब्रा लगाना पड़ेगा यहाँ पे। अर्थमेटिक मीन क्या होता है, a+b/2, और जो ज्योमेट्रिक मीन होता है जितने नंबर है आपको उतना ही रूट करना पड़ता है। 3 नंबर होंगे तो मैं क्यूब रूट करूँगा, राइट। अब ये क्वेश्चन आपके लिए बिल्कुल तैयार हो गया। तो आ जाते हैं, तो अगर मैं आपसे बोलता हूँ सी डी निकालने के लिए, मैंने आपको बताया ना सी डी हो जा सी एम प्लस एम डी। सी डी कितना होगा, अब देखो सी एम प्लस एम डी डिवाइड बाई 2, ये अर्थमेटिक मीन, और ग्रेटर देन इक्वल्स टू इसका ज्योमेट्रिक मीन सी एम इंटू एम डी। बात समझ में आती है। तो ये तो सी एम प्लस एम डी हो जाएगा सी डी अपॉन 2 ग्रेटर देन इक्वल्स टू। अच्छा, सी एम और एम डी का प्रोडक्ट, तो अगर मैं सी एम और एम डी के प्रोडक्ट की बात करता हूँ बच्चों, सी एम और एम डी का प्रोडक्ट इक्वल होगा किसके, ए एम और एम बी के बराबर, बाय द पावर ऑफ द पॉइंट वाली जो मैंने बात बताई आपको, बिल्कुल। तो आप इसको ऐसा भी तो लिख सकते हैं, ऑफ कोर्स, दैट इज ए एम इंटू एम बी। तो ए एम तो आपने माना था x और ये था 4x, तो ये हो जाएगा 2x², मतलब 4x² स्क्वायर रूट, तो ये हो जाएगा 2x, राइट। तो सी डी जो हो जाएगा बच्चों, सी डी अपॉन 2 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2x हो जाएगा। इसका मतलब सी डी इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4x। तो मिनिमम वैल्यू जो होगी सी डी की वो 4x के बराबर होगी, और x की वैल्यू तो आपके पास आई चुकी है 4 × 192/5। भाई x की वैल्यू कितनी आई है आपके पास, √192/5। तो ये इस सवाल का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आई होप आपको समझ में आया होगा, क्योंकि इसका प्रोडक्ट करेंगे तो 4x² रूट करेंगे तो ये हो जाएगा 2x, और 2 से 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये इसका मिनिमम वैल्यू था। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे, आपने समझा होगा किस तरह से हमने इसके पीछे का जो कंसेप्ट है क्वेश्चन के पीछे का वो भी सिखाया, क्वेश्चन का सोल्यूशन भी सिखाया, और बेस्ट पॉसिबल सोल्यूशन सिखाया, राइट। तो इसी तरह के क्वेश्चंस को पूरा का पूरा जो 100+ क्वेश्चन है उसको अगर आपको सीखना है, फॉलो करिए क्वांट प्रेप 99 को। सो सी इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय, टेक केयर, एंड प्लीज डू सब्सक्राइब क्वांट प्रेप 99।